बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज की वीडियो फिर हमारी एक कमेंट के ऊपर है और वो कमेंट है हमज़ा की तरफ से कि सर बैंक में आर्टिकल करने के ऊपर को डिस्कस करें ज़रा। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में सिर्फ बैंक के ऊपर आर्टिकल को जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे, आर्टिकलशिप करने को, बल्कि हम ओवरऑल इंडस्ट्री आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैंक की आर्टिकल भी इंडस्ट्री आर्टिकल के अंदर आती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप का डिफरेंस देखेंगे। फिर इसी तरह हम ट्रेनिंग देखेंगे कि आर्टिकलशिप कहाँ कहाँ पे होती है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडस्ट्री आर्टिकल क्या होती है। उसके बाद हम इंडस्ट्री आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके उसके एडवांटेजेस देखेंगे, उसके लिमिटेशन देखेंगे। उससे पहले कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट बातें। पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक तमाम इंफॉर्मेशन या डिस्कशन जो है वो हमारी पहुंच जाए। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमारा थोड़ा सा एक डिस्कशन है, जनरल आपके साथ डिस्कस करना है कि पीछे से कभी कभी आपको ट्रैफिक की जो है वो डिस्टर्बेंस सुनाई देती है। तो बहरहाल इसको कुछ अरसे के लिए आप इग्नोर करें। हमारा इंशाल्लाह नया ऑफिस जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा ये प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें ये कि भाई देखो, पेपर आपके हो रहे हैं और अगर आपका कोई बीएम, लॉ या टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में आता है, तो आप वो क्वेश्चन जो है कमेंट में कर सकते हैं और हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को प्रायोरिटी बेस पे बनाया जाएगा। वैसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है वीडियो बनाने की, लेकिन उसके ऊपर हम ज़्यादा जल्दी बनाएंगे ताकि आपको पेपर में फ़ायदा हो सके। अनकरीब इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है उसके अंदर हम कुछ लीगल टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो बेटा देखो, दो टर्म यूज़ होती है हमारी सीए की फील्ड में, एक होती है इंटर्नशिप और एक होती है आर्टिकलशिप। अब इसके दरमियान में वैसे देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन सीए की फील्ड के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आता है। इंटर्नशिप कहा जाता है बेटा, आप कहीं पे भी अगर ट्रेनिंग करते हैं एज अ ट्रेनी स्टूडेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन विद आई कैप, जो आपका 3.5 ईयर या 4 ईयर का टाइम पीरियड होता है वो काउंट नहीं हो रहा होता, उसको इंटर्नशिप कहा जाता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन जिसको करते हैं। और आर्टिकलशिप क्या होती है कि आप किसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा आई कैप के साथ एज अ ट्रेनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर होके, एज अ ट्रेनी स्टूडेंट रजिस्टर होके आप अपना 3.5 ईयर या 4 ईयर जो भी आपका टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करते हो, तो उसको आर्टिकलशिप कहा जाता है। अच्छा बेटा, अब दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आर्टिकल अलाउ है। एक तो हमारी जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है, उनके अंदर अलाउ है, और एक इंडस्ट्री आर्टिकलशिप अलाउ है। तो पहले बेटा ये होता था कि सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल होता था, जो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है उसी के अंदर से ही आप ट्रेनिंग कर सकते होते थे, और वो भी सिर्फ वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म जो आई कैप के साथ एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है, जिसकी आप लिस्ट जो है वो आई कैप की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ, नई पॉलिसी है, स्टूडेंट की पासिंग रेशो जो है बढ़ गई, सिलेबस डिफाइन हो गया था, आई कैप की अपनी पब्लिश बुक आ गई थी, तो उस लिहाजा क्या हुआ, पासिंग रेशो बढ़ गई, जिसकी वजह से बच्चे अकामुलेट होना शुरू हो गए मार्केट के अंदर ट्रेनिंग के लिए। तो फिर आई कैप ने क्या किया कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जिसमें हमारी लिस्टेड कंपनीज आ जाती है, इस तरह हमारा बैंकिंग सेक्टर है, तो उनको अलाउ कर दिया कि आप भी स्टूडेंट को एज अ ट्रेनी रख सकते हैं, उनकी आर्टिकल रजिस्टर करा सकते हैं और वो 3.5 ईयर का पीरियड आपके साथ कर सकते हैं। तो लिहाजा आप किसी कंपनी के अंदर, किसी आप बैंक के अंदर जो एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है आई कैप के साथ, आई कैप ने अलाउ किया हुआ है, वो 21-22 है, उसकी लिस्ट मौजूद है वेबसाइट पे, आप अपने पोर्टल में जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं आई कैप की वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि भाई एडवांटेजेस क्या है इस इंडस्ट्री में जाना। देखो बेटा, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपको एक स्पेशल कॉर्पोरेट स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपीरियंस मिलता है, आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। मिसाल के तौर पे आप बैंकिंग में जाते हैं तो आपकी बैंकिंग फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दूसरे नंबर पे बेटा इसके ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कंडक्ट बिहेवियर अच्छा होता है और इसी तरह आप अच्छी एफिशिएंसी शो करते हैं, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि जहाँ पे आप आर्टिकल कर रहे हैं वही आपको रिटेन भी कर लेते हैं। तो बहरहाल एक काफ़ी हद तक चांस होता है कि आपकी आफ्टर आर्टिकल जो पोस्ट आर्टिकल जो जॉब है वो वहाँ पर आपको लगने का चांस मौजूद होता है। उसके बाद तीसरा इसका जो फ़ायदा है, नॉर्मली वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो है बेनिफिट्स। तो ज़्यादा ट्रेनिंग जो हमारी फर्म्स होती हैं उनकी निस्बत इनका कुछ स्टाइपेंड रेट भी अच्छे होते हैं, इसी तरह वर्क बर्डन भी थोड़ा सा कम होता है, इस तरह टाइमिंग वगैरह भी स्पेसिफाइड होती है, तो लिहाजा एक रिलैक्स माहौल के अंदर इनकी आर्टिकलशिप होती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे बड़ी लिमिटेशन इसके अंदर आती है कि आप सिर्फ, आपका स्कोप जो है वो लिमिटेड हो जाता है। मतलब आप सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक फील्ड जो है उसके एक्सपर्ट होते हैं, आपके पास यूनिवर्सल नॉलेज नहीं होता। जबकि आप किसी फर्म के अंदर हैं
तो जितने भी टाइप के उसके क्लाइंट होते हैं आपको सबका एक्सपीरियंस होता है। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होता है, आपके पास ऑडिटिंग का, आपके पास टैक्सिंग का, आपके पास बैंकिंग का, जितने भी सेक्टर किसी भी आपकी फर्म के पास जो क्लाइंट होते हैं आपको एक यूनिवर्सल किस्म का नॉलेज मिलता है। तो लिहाजा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि आपको एक स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज जो है वो उसके अंदर मिलता है। उसके बाद दूसरा इसका जो लिमिटेशन है बच्चे वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते आफ्टर क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आपने सीए क्वालिफाई कर लिया तो क्वालिफाई करने के बाद आप मेंबर बन जाएंगे या क्वालिफाइड भी कहलाएंगे, लेकिन आप कहीं पे जॉब तो कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट कर सकते। अब प्रैक्टिस से क्या मुराद है बच्चे? प्रैक्टिस से मुराद है कि आप अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ओपन करके खुद क्लाइंट्स लेके उसको ऑडिट नहीं कर सकते। टैक्स वगैरह की आप असाइनमेंट्स ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली आपको प्रैक्टिसिंग मेंबर रजिस्टर होना पड़ेगा। कि आपके साथ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मेंबर होने चाहिए या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होनी चाहिए। तो लिहाजा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी आपकी? वो कहते हैं कम अज कम आपका जो 2 साल का पीरियड है वो किसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका वो पीरियड जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर हम देखें 3.5 साल आप किसी इंडस्ट्री में लगाते हैं, 2 साल फिर आप फर्म में लगाएंगे, आपको अगर प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ, इसका दूसरा तरीकाकार भी है कि आप 2 साल पहले आर्टिकल में लगा लें किसी फर्म में, वहाँ से एनओसी लेके बाकी 1.5 साल का पीरियड जो है आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएं। लेकिन ये मूवमेंट वगैरह क्लोज है, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि एनओसी का क्या मकसद होता है, कैसे ली जाती है, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात, नॉर्मली फर्म एनओसी क्यों नहीं देती, अगर वो देती हैं तो नई फर्म आपको क्यों नहीं रखती, इसी तरह एनओसी लेना अच्छी बात है या बुरी बात है, और किन किन सिचुएशन में आप एनओसी ले सकते हैं। तो लिहाजा इनके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल के अंदर गपशप करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लिहाजा बेटा ये हमारी इंडस्ट्री आर्टिकल होती है, जिसके अंदर आपको कुछ मैंने मोटे मोटे पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो ICAP की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। आप वहाँ से लिस्ट की क्लाइंट की लिस्ट भी निकाल सकते हो उनकी, जहाँ जहाँ पे आप ये कर सकते हो। वो बैंक्स हैं, वो हमारी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, और इसी तरह जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनकी लिस्ट भी ICAP की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लाजमी पोस्ट कीजिएगा, हम आपको उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर प्रायोरिटी के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी है कंटेंट की जिसके ऊपर वीडियोस बनानी है। बहरहाल हमारी लिमिटेशन होती हैं, मेरी क्लासेस चल रही हैं, बहरहाल 4 बैच अभी भी चल रहे हैं, रेगुलर ख़त्म हुए, पोस्ट रिजल्ट और फास्ट ट्रैक चल रहे हैं। तो उसमें से टाइम निकालना, रिकॉर्डिंग फिर एडिटिंग वगैरह अपलोड करना तो अच्छा खासा टाइम लगता है। तो भाई लाइक तो बनता है ना यार। चलो बेटा जी, तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, पेपर है, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।